आज हम आप लोगों को पढ़ाते हैं परिमेय संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना सिखाना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस परिमेय संख्या में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी होती है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो अंक है वो है 2/3, यहाँ है 1/4 और इधर है 2/5। अब सबसे पहले हमें जानना ये आवश्यक है कि इनमें हम ये पहचानेंगे कैसे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। इसको सिखाने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ हर में कितना है 3, इधर हर में कितना है 4। तो दोनों के हरों की एक दूसरे से त्रिज्यीय गुणा कर देते हैं। जैसे इस हर की इसके अंश से गुणा करेंगे और इस हर की इसके अंश से गुणा करेंगे। हमने जब 4 की गुणा 2 से की तो हमें कितना मिला 8, 4 दूनी 8। अब हमने 3 की गुणा 1 से की तो हमें प्राप्त हुआ 3 एकम 3। अब 8 और 3 में कौन छोटा 3। अब इसके ऊपर कौन सी परिमेय संख्या है 1/4। इसका मतलब 1/4 परिमेय संख्या इन दोनों में छोटी है। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस वाली परिमेय संख्या और इस वाली परिमेय संख्या में कौन छोटी और कौन बड़ी होगी। तो उसको ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका यही है कि इसके हर की इसके अंश से गुणा कीजिए और इस वाली संख्या के हर की इस वाले की अंश से गुणा कीजिए। तो 5 की जब हमने 1 से गुणा की तो हमें प्राप्त हुआ 5 एकम 5। फिर हमने 4 की इस 2 से गुणा की तो 4 दूनी 8। अब यानी कि हमने दोनों ही केसों में देखा कि जब हमने सेकंड परिमेय संख्या और थर्ड परिमेय संख्या की तुलना की तब भी हमें सेकंड परिमेय संख्या छोटी प्राप्त हुई। जब हमने फर्स्ट परिमेय संख्या और सेकंड परिमेय संख्या की गुणा की तब भी हमें सेकंड ही परिमेय संख्या छोटी प्राप्त हुई। तो सबसे छोटी परिमेय संख्या हमारी इनमें से कौन सी हो गई 1/4। अब आरोही क्रम सबसे छोटे से बड़ा क्रम होता है, तो सबसे छोटी संख्या हमें क्या मिल गई 1/4। अब हमारी कौन कौन सी परिमेय संख्या बची हैं 2/3 और 2/5। फिर हम वही हिसाब करेंगे, इस 5 की इससे गुणा कीजिए तो 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ हमको मिल गया 10। और इस वाले की इससे कीजिए तो 3 दूनी 6, तो यहाँ मिल गया 6। यानी कि इन दोनों में कौन से नंबर पे हमें छोटा प्राप्त हुआ 6, सेकंड नंबर पे, और सेकंड पे संख्या थी 2/5। तो यानी कि 1/4 से बड़ी संख्या कौन सी है 2/5। और 2/5 अब सबसे लास्ट में क्या बचा हमारे पास 2/3, यानी कि 2/3 सबसे बड़ी संख्या है। तो जो हमारा आरोही क्रम है वो ये है, आरोही क्रम छोटे से बड़ा क्रम होता है। तो यानी कि सबसे छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। तो हमने देखा तो हमें संख्या मिली है 1/4, उसके बाद 2/5 और फिर 2/3। तो ये हो गया हमारा इस संख्या का आरोही क्रम। अब जो अवरोही क्रम होता है वो बड़े से छोटा होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले लिखिए, फिर उससे छोटे वाले को लिखिए और उसके बाद सबसे छोटे वाले को। तो सबसे पहले क्या मिला सबसे बड़ा हमें मिला है 2/3, तो 2/3 सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद क्या मिला है 2/5, यानी 2/5 उससे छोटा हो गया। और लास्ट में सबसे छोटा क्या है हमारा 1/4। तो ये हो गया इसका अवरोही क्रम। तो आप लोगों को ये समझ में आया। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो अब आप लोग ये वाली संख्या करके दिखाइए कि इसमें आपको सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उसके बाद उससे बड़ी कौन सी है और लास्ट में सबसे बड़ी कौन सी है। इसी प्रकार इस संख्या को आप आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों ही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। थैंक्स।